बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ साथियों व मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, आइए इल्म से मुतालिक़ अहादीस का मुताला करें इंशाअल्लाह। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। हदीस नंबर 27। हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, आलिम की मौत ऐसी मुसीबत है जिसकी तलाफ़ी नहीं हो सकती, और ऐसा नुकसान है जो पूरा नहीं हो सकता, और आलिम ऐसा सितारा है जो मौत की वजह से बेनूर हो गया। एक पूरे कबीले की मौत एक आलिम की मौत से कम दर्जे की है। बैहक़ी की हदीस। हदीस नंबर 28। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उलमा की मिसाल उन सितारों की तरह है जिनसे खुश्की और तरीके अंधेरों में रहनुमाई हासिल की जाती है। जब सितारे बेनूर हो जाते हैं तो इस बात का इम्कान होता है कि रास्ता चलने वाले भटक जाएं। मुस्नद अहमद की हदीस। फ़ायदा मुराद ये है कि उलमा के ना होने से लोग गुमराह हो जाते हैं। हदीस नंबर 29। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक आलिम दीन शैतान पर 1000 आबिदों से ज़्यादा सख्त है। तिरमिज़ी की हदीस। फ़ायदा, हदीस शरीफ का मतलब ये है कि शैतान के लिए 1000 आबिदों को धोखा देना आसान है, पूरे दीन की समझ रखने वाले एक आलिम को धोखा देना मुश्किल है। हदीस नंबर 30। हज़रत अबू उमामा बाहली रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने 2 आदमियों का ज़िक्र किया गया, जिनमें एक आबिद था और दूसरा आलिम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आलिम की फ़जीलत आबिद पर ऐसी है जैसे मेरी फ़जीलत तुम में से एक मामूली शख्स पर। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों को भलाई सिखलाने वाले पर अल्लाह ताला, उनके फरिश्ते, आसमान और ज़मीन की तमाम मखलूक़ात, यहाँ तक कि चींटी अपने बिल में और मछली पानी में अपने अपने अंदाज में रहमत भेजती और दुआएं करती हैं। तिरमिज़ी की हदीस। हदीस नंबर 31। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, गौर से सुनो, दुनिया और दुनिया में जो कुछ है वो अल्लाह ताला की रहमत से दूर है। अलबत्ता अल्लाह ताला का ज़िक्र और वो चीज़ें जो अल्लाह ताला से करीब करें, यानी नेक अमल और आलिम और तालिब इल्म, कि ये सब चीज़ें अल्लाह ताला की रहमत से दूर नहीं हैं। तिरमिज़ी की हदीस। हदीस नंबर 32। हज़रत अबू बकरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, तुम या तो आलिम बनो या तालिब इल्म बनो, या इल्म तवज्जो से सुनने वाले बनो, या इल्म और इल्म वालों से मोहब्बत करने वाले बनो। इन 4 के अलावा 5वीं किस्म के मत बनो, वरना हलाक हो जाओगे। 5वीं किस्म ये है कि तुम इल्म और इल्म वालों से बुग़्ज़ रखो। तबरानी बज़ार मजमाउ ज़वाइद। हदीस नंबर 33। हज़रत इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, हसद 2 शख्सों के अलावा किसी पर जायज़ नहीं। यानी अगर हसद करना किसी पर जायज़ होता तो ये 2 शख्स ऐसे थे कि उन पर जायज़ होता। एक वो शख्स जिसको अल्लाह ताला ने माल दिया हो और वो उसे अल्लाह ताला की रज़ा वाले कामों में ख़र्च करता हो। दूसरे वो जिसको अल्लाह ताला ने इल्म अता फ़रमाया और वो उसके मुताबिक फ़ैसले करता हो और उसे दूसरों को सिखाता हो। बुखारी की हदीस। अल्लाह ताला हम सबों को भी दीन की सही समझ बूझ अता फ़रमाए और सही सही दीन पर चलने और अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हम सबों की परेशानियों को दूर फ़रमाए, अपनी मदद शामिल हाल फ़रमाए और दोनों जहाँ की आफ़ियत हम सबों को मुक़द्दर फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।